दोस्तों, वेलकम टू किस्सा है मॉडर्न, जहां हम नई नई मॉडर्न डे किस्से कहानियां जानेंगे। आज का किस्सा है व्हेन द शार्क्स बाइट यू डू नॉट ब्लीड। एक मेटाफोरिकल फ्रेज है जो रेजिलियंस और कंपोजर को प्रमोट करता है। यह ह्यूमन साइकोलॉजी का एक फंडामेंटल ट्रुथ है। हैरेसमेंट तभी सक्सेसफुल होता है जब रिएक्शन मिले। जब कोई बुली या कोई ऑब्नॉक्शियस पावरफुल पर्सन अटैक करता है, वह रिजल्ट नहीं ढूंढता, वह वाइब्रेशन ढूंढता है। वह आपके डिस्ट्रेस का ब्लड देखना चाहता है। यह एक रिफाइंड रियल वर्ल्ड स्टोरी है जो इस फ्रेज को जस्टिफाई करती है। व्हेन द शार्क्स बाइट यू डू नॉट ब्लीड। माया एक प्रेस्टिजियस लॉ फर्म के आर्काइव में काम करती है। वह शांत स्वभाव की है, ज्यादा बोलती नहीं, अपने काम से मतलब रखती है, मेटिकुलस है और अपने सीनियर हेड ऑफ आर्काइव मिस्टर थॉर्ने की नजर में वह इनविजिबल है। मिस्टर थॉर्ने उन लोगों में से हैं जो पावरफुल होने की बात हर घंटे सबको याद दिलाना जरूरी समझते हैं। उन्हें अपनी अथॉरिटी के लिए ऑडियंस चाहिए। एक ट्यूसडे पूरे जूनियर स्टाफ के सामने थॉर्ने ने एक फाइल माया के डेस्क पर फेंकी। उस फोर्स से टेबल पर रखी कॉफी माया के स्लीव्स और कीबोर्ड पर गिर गई। यह रिसर्च तुम्हारी एमेचर है माया, उन्होंने जोर से कहा। उनकी आवाज ऐसी थी कि पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। क्या तुम सिंपल इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस नहीं कर पाती, या मुझे किसी मिडिल स्कूलर को हायर करना पड़ेगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए? चारों तरफ कोई आवाज नहीं। थॉर्ने वही खड़े थे, आर्म्स क्रॉस्ड, चेस्ट पफ्ड आउट। वह वेट कर रहे थे माया के रिएक्शन का। वह उसकी ह्यूमिलिएशन देखना चाहते थे ताकि वह अपनी डोमिनेंस फील करा सके। माया के दिमाग में रॉ थॉट्स का केओस था। डिफेंड योरसेल्फ माया, जवाब दो, चुप मत बैठी रहो, प्लीज फॉर गॉड से जवाब दो। माया, अपने आंसू पोंछो, निकलो यहां से, सबके सामने बेइज्जती हो गई और बस बहुत हुआ, अब निकलो, निकलो यहां से। इंटर्न्स की नजरें उस पर थी। थॉर्ने झुककर उसकी पैनिक को देख रहे थे। अगर वह वापस चिल्लाती तो वह अनप्रोफेशनल होता, अगर वह रोती तो वह वीक दिखती। दोनों ही केसेस में थॉर्ने सेटिस्फाई हो जाता और यह वह होना नहीं देना चाहती थी। माया ने अपनी स्लीव्स पर कॉफी नहीं देखे, उसने इंटर्न्स की तरफ भी नहीं देखा। 5 सेकंड के लिए उसने सिर्फ फाइल को देखा। फिर एक गहरी सांस ली। माया धीरे से खड़ी हुई। अंदर से तो वह कांप रही थी, पर अपने आप को संभालते हुए थॉर्ने के आंखों में देख उसने फर्म वॉइस से अपनी बात रखी। आई हियर यू मिस्टर थॉर्ने, उसने कहा। उसकी आवाज स्टेडी थी, एक लो फ्रीक्वेंसी हम जैसी जो थॉर्ने के शाउटिंग को एब्सॉर्ब कर रही थी। कौन सा स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आपको लैकिंग लग रहा है? मैं रिविजन आपके डेस्क पर 4 बजे तक रख देती हूं। थॉर्ने सकपका गए। यह उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यह स्क्रिप्ट का पार्ट ही नहीं था। उन्होंने और पुश किया। पूरा का पूरा गार्बेज है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही इस मेस में खड़े होके? माया ने अपनी कॉफी स्टेन्ड शर्ट या वर्क स्टेशन की तरफ नहीं देखा। उसने धीरे से कहा, कॉफी एक माइनर इनकन्वीनियंस है। रिसर्च मेरी प्रायोरिटी है। मैं आपसे 4 बजे मिलती हूं। यह कहकर वह बैठ गई और टाइप करने लगी।
न उसने कॉफी को साफ किया और न ही अपने किसी कलीग से विस्पर किया। वह बस अपने रिदम में लौट गई। थॉर्ने 3 सेकंड्स और खड़े रहे। माया के रिएक्शंस के बिना उनका आउटबर्स्ट रिडिकुलस लगने लगा था। आखिर में वह मुड़कर अपने ऑफिस चले गए। उनका चेहरा लाल था, एक फेल्ड हंटर की एम्बैरेसमेंट से। माया ने बाइट सरवाइव किया बाय रिफ्यूजिंग टू शो द वुंड। उसने समझा कि पावरफुल लोग तभी पावरफुल होते हैं जब वह आपको मूव करा पाए। स्टिल रहकर उसने थॉर्ने को इररिलेवेंट बना दिया था। माया के रिस्पॉन्स के बाद साइलेंस हवा में था। अगले कुछ घंटे ऑफिस एक स्तब्ध शमशान जैसा लग रहा था। शार्क्स, वह कलीग जो ड्रामा पर थ्राइव करते थे, उसे साइड से देख रहे थे और एक डिलेड ब्रेकडाउन का वेट कर रहे थे। उन्हें लगा वह वॉशरूम भागेगी या पैनिक में टाइपिंग करेगी या सिसक सिसक कर रोने लगेगी, लेकिन माया बस काम कर रही थी। घड़ी में तब 4 बज चुके थे। माया खड़ी हुई। उसका स्लीव्स ड्राई हो चुका था, पर कॉफी के स्टेन्स थे। वह थॉर्ने के ऑफिस गई, नॉक किया और अंदर पहुंची। थॉर्ने अपने महगनी डेस्क के पीछे बैठे थे। अब एक टाइटन से ज्यादा एक थके हुए इंसान लग रहे थे। माया ने रिवाइज्ड फाइल उनके डेस्क पर रखी। प्रेसिडेंट्स अपग्रेड हो चुके हैं, साइटेशंस क्रॉस चेक हो चुके हैं और मैंने 2024 अमेंडमेंट्स का समरी ऐड कर दिया है, उसने धीरे से कहा। थॉर्ने ने तुरंत फाइल की तरफ देखी, फिर उसके स्लीव्स के स्टेन को। साइलेंस 10 सेकंड तक स्ट्रेच्ड रहा। ऑब्नॉक्शियस पावरफुल आदमी के सामने एक चॉइस थी, अपनी क्रूएलिटी डबल डाउन करे या सामने खड़ी इंसान को रिकॉग्नाइज करे। माया, उन्होंने कहा। अब उनकी आवाज में थिएट्रिकल वॉल्यूम नहीं था। मैं दरअसल आज सुबह थोड़ा ज्यादा ही हो गया। यह कोई ग्रैंड अपॉलॉजी नहीं थी, लेकिन कॉर्पोरेट शार्क्स के वर्ल्ड में यह एक सरेंडर था। उन्हें समझ आ गया था कि वह माया को तोड़ नहीं सकते। माया ने सिर्फ अपना सिर हिलाया, बिना ग्लॉटिंग के। जाते वक्त उसने इंटर्न्स को ग्लास वॉल के थ्रू देखा जो उसे नोटिस कर रहे थे। अब वह उसे पिटी से नहीं बल्कि एक क्वाइट ऑ के साथ देख रहे थे। वह अपने डेस्क पर वापस पहुंची और उसने एक छोटा हैंड रिटन नोट देखा कीबोर्ड के नीचे रखा हुआ। यह यंगेस्ट इंटर्न शिल्पा का था, एक लड़की जो थॉर्ने के आउटबर्स्ट के वक्त कांप रही थी। थैंक यू फॉर शोइंग मी हाउ टू स्टैंड स्टिल। मैं आज क्विट करने वाली थी, अब लगता है आई विल स्टे। माया बैठ गई और एक स्लो डीप ब्रेथ लिया। ह्यूमिलिएशन का स्टिंग अब गायब हो चुका था और उसकी जगह एक वार्म सॉलिड फीलिंग महसूस हो रहा था। उसे रियलाइज हुआ कि ब्लीड न करके उसने सिर्फ अपनी डिग्निटी ही नहीं बचाई, उसने दूसरों को अपना रेजिलियंस दिखाया। शी वॉज द लाइट हाउस फॉर हर कलीग्स। अब वह सिर्फ आर्काइव वाली लड़की नहीं थी, वह माया थी जिसे शार्क्स खत्म नहीं कर पाए। और जब उसने ऑफिस विंडो के बाहर सनसेट होते देखा, उसे समझ आया कि आज उसने रिएक्ट न करके अपना पावर गेन किया, जब दुनिया उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी। हम अक्सर सोचते हैं कि जीत का मतलब लास्ट वर्ड बोलना या अपने एनिमी को गिरते हुए देखना है, लेकिन ट्रू विक्ट्री तब होती है जब आपका कैरेक्टर किसी और की टॉक्सिसिटी से अनटच्ड रहे। माया को थोड़ने को हराना नहीं था, उसे बस माया बने रहना था। क्या आपके लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया है जहां आपकी साइलेंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई है?
जब आपको रियलाइज हुआ कि आपकी पीस उनके प्रोवोकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अपने लाइट हाउस मोमेंट कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले किस्से के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी।